हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसका हम इंट्रो भी करेंगे थोड़ा बहुत और एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। यानी कि हमने लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले देखो लीनियर यानी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स इसमें 2 होने चाहिए, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब जो हमारे पास ये x है और ये y है, ये 2 वेरिएबल्स है, एक x और एक y का 2 वेरिएबल्स हो गए। और जो ये a है, ये b है और ये c है, ये रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर, यानी कि कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। ठीक है, और जो ये x की पावर, ये वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1, यानी कि x की भी पावर 1 होगी और y की भी पावर 1 होगी। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अगर 1 वेरिएबल्स की बात आएगी तो वो कुछ फॉर्मूला किस तरह से होगा, ये ऐसा होगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ए एक्स, इसमें देखो वेरिएबल सिर्फ x है, y नहीं है, तो ये 1 वेरिएबल्स हो जाएगा फिर। लेकिन हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए और दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। 1 क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो लीनियर है। लीनियर में जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है, और जो ये a है और ये b है, ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसको, और इक्वेशंस कुछ भी हो सकती है, इक्वेशन जैसे कि कोई भी मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पे हमारे पास चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर का नाम अगर अब तुम देखोगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर तो पता लग गया, वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल्स 2 होने चाहिए। मैंने यहाँ पे एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स लिख लिए। तो अगर जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं वो 2 वेरिएबल्स वाला होगा, और इसमें देखो सिंगल ही वेरिएबल है, यानी कि सिर्फ एक्स ही एक वेरिएबल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए बुक, यानी कि कॉस्ट ऑफ बुक हमें लेट करनी पड़ेगी कि कॉस्ट ऑफ बुक हम क्या मानेंगे, 2 वेरिएबल्स में मानेंगे। बुक की कॉस्ट अगर हम x मान रहे हैं तो पेन की कॉस्ट हमें क्या माननी पड़ेगी? y माननी पड़ेगी। ओके, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। बस हमें स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने इंट्रो बता दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे? हम बुक को लेट कर लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? लेट द कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में तो बुक को हमने x मान लिया, तो पेन को हमने क्या मानना पड़ेगा? हमें y मानना पड़ेगा। ठीक है, और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास हो गए 2 वेरिएबल्स। अब कंडीशन पढ़ते हैं, वो कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यानी कि जो बुक की कॉस्ट है, जो बुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की क्या है? द कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, तो यानी कि बुक्स हमारे पास जो है एक्स है और पेन क्या है हमारे पास? पेन x की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस ऑफ पेन। ट्वाइस मतलब 2 गुना, यानी कि 2 मल्टीप्लाई, और पेन क्या है हमारे पास? कॉस्ट पेन की क्या मानी थी हमने? y। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया? ये इक्वेशन हमारे पास बन गया x इज इक्वल टू 2y। अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा x, ये 2y इक्वल के इस हो रहेगा, तो माइनस का 2y हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a हमारे पास कितना है? a हमारे पास 1 है, a हमारे पास 1 है। ठीक है, b हमारे पास कितना है? b हमारे पास है -2, और c हमारे पास कितना हो गया? c हमारे पास है 0। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया? एक स्टेटमेंट बन गया। ओके, दोबारा हम इसको देखते हैं। यानी कि उसने बोला कॉस्ट ऑफ ए पेन, द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यानी कि जो बुक की कॉस्ट है, जो बुक की कॉस्ट है वो पेन के ट्वाइस है। ठीक है, पेन के ट्वाइस है। तो यानी कि हमने क्या कर लिया? कॉस्ट ऑफ बुक्स x मान ली, और पेन, जो बुक की कॉस्ट है वो पेन के 2 गुना है, तो पेन के 2 गुना, पेन हमारे पास y था, y का 2 गुना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बना? x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लेके आते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x यहीं रहेगा और 2y माइनस का इधर इस ओर शिफ्ट हो जाएगा।
लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन क्या हो जाएगा इसका, चेंज माइनस आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें देखो x भी है y भी है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या बना दिया, ये स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ओके स्टूडेंट, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। और इसमें हमारे पास दे रखे हैं 2 क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन अभी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है, मैं इसको आगे फर्दर लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म। इस फॉर्म में हमें उसको रखना है, इस फॉर्म में, जो कि हमारी जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। हमने इस जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी होंगी नीचे, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। और उसमें हमें क्या करनी है, ए और बी और सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ए क्या होता है, ए हमारे पास ये देखो, ये एक्स का वेरिएबल का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई बी होता है, और कांस्टेंट टर्म सी होती है, ठीक है। सी के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, ना तो एक्स ना तो वाई, ठीक है। ये क्लियर है। अब मैं इसके क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 2 क्वेश्चन इसके हैं। तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका है। इसको देखो, पहले हमें इस फॉर्म में लेके आना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके आनी है। इसमें देखो कॉन्स्टेंट टर्म राइट हैंड साइड है, इक्वल के उस हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y, सेम है, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड ही है। अब हम क्या करेंगे, 9.35 बार को इधर लेके आएंगे, इस ओर लेके आएंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्म में, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9.35 बार को इस ओर लेके आएंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9.35 बार, और यहाँ बच जाएगा 0। तो ये इस तरह से जनरल इक्वेशन में आ गया है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया अपने। देखो ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 3 है, और सी कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस 9.35 बार। तो हमने लिखना भी है यहाँ पे, उसने बोला कि वैल्यूज ऑफ ए बी और सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या हमारे पास 2, ओके। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट हमारे पास है 3, और कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 9.35 बार। तो अगर माइनस है तो हमें माइनस भी लिखना है साथ में, प्लस है तो प्लस नहीं लिखना है, माइनस है तो जरूर है कि इसको मेंशन करना है माइनस। इस तरह से हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यू आ गई। इस तरह से अब हम सेकंड देखते हैं यहीं पे। तो हमारे पास देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा, यानी कि ए हमारे पास क्या है 1। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई हमारे पास क्या है, ओवर 5, ऊपर डेफिनेटली 1 रहा होगा, तो यानी कि बी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन देखो माइनस का, तो -1/5 हमारे पास बी रहा होगा, ओके। और जो सी हमारे पास है कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास है -10। तो इस तरह से हमने ए बी और सी की वैल्यू भी लिख ली, और ये ऑलरेडी हमारे पास किस फॉर्म में था, हमारे पास ऑलरेडी इसी फॉर्म में था जो हमारे पास ऊपर दी हुई है, क्योंकि जो ए एक्स लेफ्ट हैंड साइड है, बी वाई लेफ्ट हैंड साइड है, कॉन्स्टेंट टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या था, किधर है, ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, जनरल इक्वेशन में ही है, ठीक है। इसको और भी हम एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर फिलहाल हमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो हम इतना ही इसको लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 4.1 किया। सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जाने, और इसके पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन भी हमने किया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पहला वाला था, और सेकंड क्वेश्चन ये हमारे पास जो मैंने अभी लिखा था, तो ये हमारे पास इसके 2 पार्ट हो गए हैं, और हमने इनको सॉल्व कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका 4.2 करेंगे। तब तक आप इसको अंडरस्टैंड करें और इसको अच्छे से समझें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप एक बार कमेंट्स कर ले, मैं दोबारा फिर से उसको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।